नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हरियाणा में कोरोना बेकाबू, एक दिन में 2176 मरीज। हरियाणा में बुधवार को कोरोना के 2176 नए केस आए हैं। अब प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जिसमें कोरोना के केस ना आए हों। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 8 जनवरी को प्रस्तावित बुनियाद परीक्षा स्थगित कर दी है। नकली पुलिसकर्मी बनकर ठगे 55 लाख रुपए। पंचकुला क्राइम ब्रांच ने नकली पुलिस कर्मचारी बनकर पैसे 2 गुना करने का लालच देकर 55 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगविंदर सिंह उर्फ बंटी निवासी गांव फन सिटी पंजाब कॉलोनी डेरा बस्सी, दीप सिंह उर्फ दीपू गांव थाटियाल जिला नवा शहर और राजेश कुमार निवासी महेशपुर सेक्टर 21 पंचकुला के रूप में हुई है। रेवाड़ी में मिले 15 पॉजिटिव केस, 5 माह बाद एक साथ मिले इतने केस। हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 5 माह बाद एक साथ 15 पॉजिटिव केस मिले हैं। सबसे ज्यादा केस रेवाड़ी शहर में मिल रहे हैं। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र बावल में पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव मिलने वाले लोगों के परिवार और उनके संपर्क में आए करीब 50 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए हैं। अंबाला में ओमिक्रॉन की दस्तक, 10 माह की बच्ची महिला सहित 70 वर्षीय बुजुर्ग में पाए गए नए वेरिएंट के लक्षण। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अंबाला में भी दस्तक दे दी। बुधवार को जिले में कोरोना के 124 मामले व 3 केस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। एक ही परिवार की 10 माह की बच्ची, 35 वर्षीय महिला सहित 70 साल के बुजुर्ग में ओमिक्रॉन पाया गया। इस परिवार का एक व्यक्ति डबलिन आयरलैंड से आया था। बहादुरगढ़ में गैस गीजर से हादसा, मां और बेटा झुलसे। हरियाणा के बहादुरगढ़ के मेन बाजार में स्थित एक घर में बुधवार को गैस गीजर लीकेज होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में मां बेटे बुरी तरह से झुलस गए। दोनों को शहर के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के वक्त हुए जोरदार धमाके की वजह से आसपास के लोग सहम उठे। सोनीपत में कोरोना फिर हुआ जानलेवा, 131 व्यक्ति पॉजिटिव मिले। हरियाणा सोनीपत में कोरोना से मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। पॉजिटिव केसों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को प्रशासन की ओर से कोरोना केसों का जो आंकड़ा जारी किया गया उसमें एक व्यक्ति की मौत और 131 नए कोरोना पॉजिटिव केसों की जानकारी दी गई। अब तक कोरोना जिले में 255 व्यक्तियों की जान ले चुका है। अभी कोरोना पीड़ित 221 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। खनन मंत्री ने ली अधिकारियों की मीटिंग, अब सूर्यास्त के बाद नहीं होगी माइनिंग। हरियाणा के भिवानी जिले में तोशाम के डाडम क्षेत्र में हुई पहाड़ दरकने की घटना को लेकर बुधवार को प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सचिवालय में खनन विभाग और हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। खनन मंत्री ने कहा कि सूर्यास्त के बाद रात को कभी खनन नहीं होगा। पीएम मोदी पर बवाल, चन्नी सरकार पर सवाल। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा कारणों के चलते बीच रास्ते से ही लौटने के बाद राजनीति तेज हो गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जहां इसे शर्मनाक कृत्य करार दिया है, वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नरेंद्र मोदी का पंजाब जाना देश के लिए एक बड़ा जोखिम है। फिरोजपुर में भाजपाइयों पर लाठीचार्ज, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के सिर फूटे। जालंधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने फिरोजपुर के लिए निकले भाजपाइयों को किसानों ने रैली स्थल से 15 किलोमीटर पहले ही रोक लिया। वहां पर किसानों ने बीच सड़क में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगा दी। जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो दोनों तरफ से बहसबाजी शुरू हो गई। दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। इसी दौरान मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों को मनाने और विरोध खत्म करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के भी सारे प्रयास विफल गए। रतिया के फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, फायर ब्रिगेड पहुंचने तक लाखों का नुकसान। हरियाणा के रतिया में बुढ़लाडा रोड पर आज तड़के फर्नीचर के एक शोरूम में भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 2 घंटे देरी से पहुंची। तब तक लगभग सारा सामान जल चुका था। आग बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की महारैली, सीएम के साथ चंडीगढ़ में वार्ता विफल। करनाल में प्रदेश के आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर रैली के दौरान चंडीगढ़ में हुई सरकार के साथ वार्ता विफल रही। इसके बाद करनाल में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में निर्णय लिया कि आने वाले 12 जनवरी को जिला स्तर पर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। तब तक जहां पर जो धरने चल रहे हैं उन्हें ज्यों का त्यों रखा जाएगा। यूरिया की लाइन में लगे किसानों में झगड़ा, जींद के नरवाना में बारिश के बीच सुबह 6 बजे से लगे थे लाइन में।
हरियाणा के जींद के नरवाना में यूरिया खाद के लिए जुटे किसान आपस में ही भिड़ गए। किसान सुबह 6 बजे से ही खाद के लिए अनाज मंडी में लाइन लगाकर खड़े थे। ऊपर से बूंदाबांदी भी उनको परेशान किए थे। किसानों को शांत करना मुश्किल हो गया था। शाहबाद थाने में अनिल का छापा, एसएचओ, एसआई व एएसआई को किया सस्पेंड। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार दोपहर को शाहबाद थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनिल विज को थाने में कई खामियां नजर आईं, जिस पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को लताड़ लगाई। एसएचओ प्रेम सिंह, एएसआई सुरेश कुमार व सब इंस्पेक्टर रमेश चंद को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। गो तस्करों ने पुलिस पर चढ़ाई गाड़ी, फायर किए, गाड़ी छोड़ खेतों के रास्ते हुए फरार। हरियाणा के पलवल में गो तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस ने रोका तो सीधी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हैं, फिर भी बच जाएं तो गोली चलाने से भी बाज नहीं आते। हथीन थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौ तस्करों की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिसकर्मियों को गाड़ी को चलने की कोशिश की, फिर पुलिस नाका तोड़ते हुए पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गए। हिसार में सुबह से बारिश जारी, पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 7 दिनों तक बरसते रहेंगे बदरा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हरियाणा का मौसम बदल गया है। मंगलवार को कुछ स्थानों पर हुई हल्की बूंदाबांदी, लेकिन बुधवार सुबह हिसार व आसपास के एरिया में झमाझम बारिश हुई। पिछले 10 दिनों में दूसरी बार मौसम में परिवर्तन हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम इसी तरह से परिवर्तनशील रहने वाला है और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार बने रहेंगे। हरियाणा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा मुख्यालय पंचकुला की ओर से बुधवार को जारी एक आदेश के अनुसार राज्य के सभी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। सहायक निदेशक शैक्षणिक की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 12 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। हरियाणा में कोरोना विस्फोट, एक ही दिन में 2176 नए केस। एसीएस बोले, हमारे पास अब केवल ये 2 विकल्प। हरियाणा में कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार को कोविड मरीजों की संख्या में विस्फोट हुआ है। प्रदेश के अंदर एक दिन में 2176 कोविड-19 केस सामने आए हैं। सबसे भयानक स्थिति गुरुग्राम में बनी है, जहां पहली बार आंकड़ा एक ही दिन में 1178 तक पहुंच गया है। दूसरे स्थान पर फरीदाबाद के मामले में जांच 259 के सामने आए हैं। 8वीं की परीक्षा हरियाणा बोर्ड द्वारा लेने के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस व अन्य पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा उनके स्कूलों की 8वीं की परीक्षा लेने के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता संगठन, जिसके साथ हरियाणा के 300 से अधिक स्कूल जुड़े हैं, हाई कोर्ट को बताया कि वो सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। उनका स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा से कोई संबंध नहीं है। इसका सिलेबस भी स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा से अलग है। छात्रों के लिए राहत की खबर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने दिया स्पेशल मर्सी चांस। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा अकादमिक परिषद के अनुमोदन व सिफारिशों पर गठित समिति ने यूजी, पीजी पाठ्यक्रमों सहित डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज के ऐसे छात्र जिनके निर्धारित अवधि के सभी चांस समाप्त हो गए हैं को स्पेशल मर्सी चांस देने की मंजूरी प्रदान की है। लड़कियों के लिए राहत की खबर, गांव से सरकारी कॉलेज तक मिलेगी फ्री बस पास की सुविधा। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू करने की योजना के तहत डाटा एकत्रित कर लिया गया है। अब प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारियों के इस दिशा में आगे कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।